Ranveer Alabadia and others have now been booked under various charges, including insulting women's modesty. Apurva Mukhija, known as the Rebel Kid on social media, was spotted exiting the Khar police station. The police have booked all guests who appeared in episodes 1 to 6 of the India's Got Latent show. Samay Raina, who is currently abroad, has been summoned. मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रही हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। The breaking news as the second notice has been issued against Ranveer Alabadia. देखो, यू कैन नेवर आर्ग्यू विद अ पर्सन जो कि आर्ग्यूमेंट में अपने इमोशंस इन्वॉल्व करे, क्योंकि जब तुम अपने आर्ग्यूमेंट में अपने इमोशंस इन्वॉल्व करने लगते हो, तुम्हारा जजमेंट पूरा ब्लर हो जाता है, पूरा गलत साबित होने लगता है। जस्ट लाइक अभी की सिचुएशन, रणवीर ने जो किया, जो बोला, वो गलत था, उसमें कोई डिनाई नहीं है। बट जो उसके खिलाफ एक्शंस आ रहे हैं, जो उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जितनी अमाउंट ऑफ हेट्रेड उसे मिल रही है करंटली, वो उसके कंपैरेटिवली नहीं है। आप लोग एक बार ये चीज सोचिए कि एक इंसान है जो कि एक कॉमेडी शो में जा रहा है, जो लेटेंट जैसा शो है और जिसकी अंडरलाइन थीम डार्क कॉमेडी है, जहां पर डार्क जोक्स ही होते हैं। वो एक इंसान वहां जाता है और वो दूसरे इंसान को कुछ कहता है, बट उससे कोई तीसरा बंदा ऑफेंड हो जाता है और उसे अब जेल में डालने की बातें करता है। मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। देखो, क्योंकि कॉमेडी एक काफी सब्जेक्टिव टॉपिक है। जरूरी नहीं है जो मेरे लिए फनी है या जो मेरे लिए कंट्रोवर्शियल है वो सामने वाले के लिए भी कंट्रोवर्शियल हो। मेरा कॉमेडी में टेस्ट अलग हो सकता है, किसी और का टेस्ट अलग हो सकता है। तो कॉमेडी एक काफी सब्जेक्टिव टॉपिक है और वहीं पर ही मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, बट एक फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की भी चीज होती है जो कि यहाँ पर लोग बिल्कुल ही भूल चुके हैं। जिसके अकॉर्डिंग रणवीर क्या, कोई भी पर्सन अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकता है, उसे ये पूरा राइट है। बट हाँ, उस राइट के अंदर भी एक और चीज आती है, हार्म। और हार्म का मतलब यहाँ ऑफेंसिव चीज नहीं है। हार्म का मतलब यहाँ होता है फिजिकल हार्म, एक्चुअल वायलेंस। जो रणवीर ने जो स्टेटमेंट दिया या जो भी उसने बोला है, उससे किसी को भी एज अ फिजिकल हार्म नहीं हुआ है। बट स्टिल रणवीर को इतना अमाउंट ऑफ हेट्रेड दिया जा रहा है जैसे कि उसने एक्चुअल कोई क्राइम कमिट कर दिया होगा। और जो वो इंसिडेंट पर्टिकुलरली हुआ है, जो एपिसोड में वो इंसिडेंट हुआ है, वो मेंबर्स ओनली एपिसोड था। वो हर किसी के लिए वो एपिसोड आउट नहीं हुआ था, वो सिर्फ मेन मेंबर्स के लिए आउट हुआ था जिनने उसका सब्सक्रिप्शन लिया था। अगर आप किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको पता है उसमें कैसी चीज़ें आने वाली है, क्या चीज़ें आने वाली है। अगर मैंने समय का सब्सक्रिप्शन लिया है तो मुझे पता है उसमें ये चीज़ें आने वाली है, वहाँ पर कुछ जोक्स होंगे जो कि वो नॉर्मल पब्लिक को नहीं दिखा सकता है। और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई है, मैं करंटली जब ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ अभी तक क्या क्या हो गया। रणवीर के ऊपर मल्टीपल FIRs फाइल हो चुकी है। रणवीर, समय और अपूर्वा पे मल्टीपल FIR फाइल हो चुकी हैं। नेशनल वुमेन काउंसिल ने उन्हें समन भेज दिया है। जहां वो शो हुआ था वहां पर लोग प्रोटेस्ट करने पहुंच गए हैं। ये एक नेशनल इशू बन चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडियन पार्लियामेंट में ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है। एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हमारे पास मेरे हिसाब से अब कुछ टॉपिक बचा नहीं है शायद, जो कि एक कंट्रोवर्सी इंडियन पार्लियामेंट में अब डिस्कस हो रही है इस टॉपिक को लेके। यार पर्सनली मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इतने लोग हेट्रेट फैला रहे हैं, ये लोग तब कहाँ थे जब कोलकाता में वो रेप केस हुआ था? ये लोग तब कहाँ थे जब महाकुंभ में उतने लोग कुचल दिए गए या उतना बड़ा इंसिडेंट महाकुंभ में हुआ था? और महाकुंभ के इंसिडेंट को तो अभी टाइम भी नहीं हो रहा है। वो नेशनल मीडिया में वो नेशनल इशू बना ही नहीं, कभी वो मीडिया में कभी आया ही नहीं। ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो कहाँ हैं? उनके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा। जो कि इंपॉर्टेंट इश्यूज थे लाइक रेप, मर्डर, बुलिंग, महाकुंभ वाला इंसिडेंट, एयर क्वालिटी, इन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर किसी को गाली देने से या जोक बोलने से अगर लोग जेल जाने लगे ना, तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई बचेगा या शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो जेल ना जाए। और पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से तो मेन इशू ये है भी नहीं कि रणवीर ने गाली दी या कुछ ऑफेंसिव बोला है। मेन इशू ये है कि रणवीर ने बोला है। एंड आई कैन बैट ऑन इट, मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर रणवीर के अलावा किसी ने वो जोक बोला होता या वो क्वेश्चंस पूछे होते ना, तो कभी कुछ नहीं होता। लेटेंट नॉर्मली शोज की तरह जैसा अभी तक चल रहा था वैसे ही चलता और इतनी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होती ही नहीं। लोग बोल रहे हैं रणवीर और समय जैसे लोगों की वजह से सोसाइटी खराब हो रही है, उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं। बट मुझे ये समझ में नहीं आता लोग ये कब समझेंगे कि वो अपने बच्चे को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकते। एंड ऑफ द डे उन्हें भी दुनिया में जाना है। आप उनको हर चीज से नहीं बचा सकते। आप उनको बस समझा सकते हैं कि एक अच्छी चॉइसेस क्या होती है, एक बुरी चॉइसेस क्या होती है। आप उनको हर चीज में प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप अपने बच्चे के हाथ में एक सेल फोन दे देते हो
और उसको एक इंटरनेट कनेक्शन दे देते हो तो उसके पास पूरी दुनिया का एक्सेस है, वो कुछ भी देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब वो आप डिसाइड करते हो उसको एजुकेट करना, वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो आप उसको अच्छे वे में एजुकेट करते हो या बुरे वे में, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं इंटरनेट पे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लोग इंटरनेट से सीख के क्या क्या कर सकते हैं, बट वहीं पर भी बुरी चीज़ें भी हैं इंटरनेट पे। देखो यार, करंटली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है, और मैं जो अब बोलने वाला हूँ मुझे नहीं पता कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट करंटली आई एम फीलिंग दिस कि हम एक ऐसी जगह में रह रहे हैं या हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ रेप, मोलेस्टेशन, मर्डर, इन सब की बातें करना ज़्यादा ऑफेंसिव है कंपेरेटिवली ये चीज़ें करने के। देखो यार, लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 1000 चीज़ें भी अच्छी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि लोग आपकी एक ना एक बुराई देखेंगे और उसका ही जिक्र करेंगे। क्योंकि समय ने जो लेटेंट शो प्रोवाइड किया था वो बहुत सारे लोगों के लिए, हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ से वो एज अ फेम या थोड़ा बहुत रिकग्निशन जीत सकते थे, जो कि बहुत बार हुआ भी है। उसके शो के जो विनर थे वो एक आज अच्छी जगह पे हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, बट वो कोई नहीं देखेगा। समय जो मुझे कहना नहीं चाहिए, और समय ने भी कितनी बार जो डोनेशन किया है वो अपना नाम तक नहीं लेने देता वो डोनेशंस में। तो वही वाली बात है कि आपकी 1000 अच्छाइयाँ छुप जाएंगी सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से। देखो यार, रणवीर और समय जो है वो इंसान बुरे नहीं है, उनसे गलती हुई है जिनकी उनने एक्चुअल में माफ़ी मांग भी ली है। रणवीर ने एक वीडियो जारी कर दी है जिसमें वो पब्लिकली अपोलोजाइज कर रहा है, और वहीं समय ने अपने इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए हैं। अगर आप इस टॉपिक के बारे में अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको भी साफ नजर आएगा कि जो रणवीर ने बोला वो ऑफेंसिव हो सकता है, बट वो क्रिमिनल कहीं से कहीं तक नहीं है, तो एज अ जेल जाने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर FIR भी फाइल्स नहीं होनी चाहिए थी।